हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार स्पेशल जीके जीएस सीरीज से 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि बिहार के हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा, बीएसएससी, बिहार टीटी या जो भी बिहार के स्टेट लेवल का एग्जाम है। इसमें ईजी से लेकर के टफ प्रश्न, हर एक चीज़ जीके जीएस का हम कवर करेंगे। हर एक सेट में 50-50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 1000 सेट को हम सेट वाइज डालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, पावापुरी किस धर्म से संबंधित स्थल है। देखिए, पावापुरी जो है वह कहाँ पर स्थित है, नालंदा जिले में स्थित है। यह कौन सा धर्म से है, जैन, बौद्ध, शैव या फिर वैष्णव। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित निधि कौन सी है। ऑप्शन को देखिए, शिव की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति, दीदारगंज का चांवर धारिणी याक्षिणी या फिर जैन मूर्ति। पटना संग्रहालय में सबसे चर्चित निधि, तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, दीदारगंज की चांवर धारिणी यक्षिणी। ध्यान से देखते चलिएगा, एक एक प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास स्थित है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, उसके बाद ऑप्शन में सेलेक्ट कीजिएगा कौन सा सही है, फिर हम जवाब देंगे। यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं, भागलपुर, नालंदा, बोधगया या फिर वैशाली। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर के पास स्थित है। चौथा प्रश्न, ओदंतपुरी बिहार का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओदंतपुरी बिहार का संस्थापक पूछ रहा है, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल या फिर नारायण लाल। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स धर्मपाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहां से प्राप्त किए हैं। ठीक है, मौर्य काल के जो इतिहास था उसका कुछ बचा हुआ जो अवशेष है वह प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देखिए, वैशाली है, राजगीर, कुम्हरार या फिर चंपा से। तो ये होगा आंसर ऑप्शन सी, कुम्हरार। ठीक है, कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। छठा क्वेश्चन देखिए, महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था, उसने किसका निर्माण किया। चंपा, राजगिरी, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली की राजधानी का। ठीक है, कौन सा महागोविंद नामक वास्तुकार, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपा राजधानी का निर्माण इसने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पाटलिपुत्र के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध कुम्हरार बिहार में कहां पर स्थित है। देखिए, प्राचीन पाटलिपुत्र का खंडहर, तो यह क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। पाटलिपुत्र कहां में आता है, पटना जिले में आता है। आंसर होगा आपका पटना। आठवां प्रश्न है, मंगल तालाब कहां पर स्थित है। इजी क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मंगल तालाब, तो ये फ्रेंड्स स्थित है पटना जिले में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नौवां प्रश्न, पटना नगर की पूर्वी सीमा पर स्थित मसलामी मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध था। चुंगी के लिए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए या फिर शिक्षा के लिए। मसलामी मोहल्ला कहां पर, पटना नगर के पूर्वी सीमा पर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चुंगी के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध है। नाम सुने होंगे, पटना सिटी में दीदारगंज एक मोहल्ला है, तो यहाँ से क्या मिला है, मौर्यकालीन मूर्तिकला मिली है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। देखिए ध्यान से, पटना में स्थित पर्यटन स्थल कौन सा है। पहला ऑप्शन है गम कुआं, ये तो पटना में ही है। सैफ खां मस्जिद या मदरसा, ये भी पटना में है। तख्त श्री हरि मंदिर, ये भी पटना में ही स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा यह रिपीट होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम किसने पहचान की थी। ठीक है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका सबसे पहले पहचान किसने किया। विलियम बेंटिक, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर या फिर विलियम जोन्स। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कनिंघम।
किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था? ठीक है, अर्जे बिहार। तो यह कहा गया था किसको? बिहार शरीफ को। पटना, बोधगया, बिहार शरीफ, नालंदा, 4 ऑप्शन में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बिहार शरीफ को अर्जे बिहार कहा था किसने? तुर्कों ने। 14वां देखिए, गया शहर में पर्यटकों को देखने के लिए क्या है? अक्षय वट वृक्ष, ये भी सही। ब्रह्मयोनी पहाड़ी, सही है। सूर्य मंदिर, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। थोड़ा इजी प्रश्न है, लेकिन कई बार बीपीएससी तक जो है इजी पूछता है। आप बात करेंगे 66 बीपीएससी, तो वहाँ पे पीटी में पूछ दिया था कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो आसान सवालों को भी आपको कवर करना है, रिविजन करना है। यहाँ से देखते हैं, चलिए देखेंगे 15वां क्वेश्चन की ओर। शेर शाह की प्रशासनिक परियोजना, ये तो हर बार पूछा है, चाहे दरोगा हो या बीपीएससी हो या बीएसएससी हो। शेर शाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? सासाराम, दिल्ली, चुनार या फिर पटना? क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। सासाराम को जो है शेर शाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। किस स्थान की सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था? हमने पीछे पढ़ा है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका सही कर पा रहे होंगे आंसर आप। नालंदा, तेलियागढ़ी, चिरांद या फिर पावापुरी? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नालंदा का। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? आसान सवाल है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पटना स्थित विश्व विख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? नाम जरूर आप सुने होंगे, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर है? पटना में। और इसकी स्थापना फ्रेंड्स हुआ था 1891 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो है सही होगा। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड हार्डिंग? बताइएगा आंसर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है गोल घर का निर्माण हुआ। 20वां प्रश्न देखिए, कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं है? एक चीज़ रिक्वेस्ट है, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। काफ़ी एफर्ट लगता है वीडियो को बनाने में। सारे जो आप पीडीएफ्स होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, तो एटलीस्ट हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा, ताकि हम और अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड करें और इस सीरीज़ को पूरा हम कंप्लीट करें। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है। कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं है? रामपुरवा, सासाराम, सासाराम होगा यहाँ पे, नंदनगढ़ ये भी नहीं, अर्रेज ये भी नहीं। आंसर यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा, रामपुरवा में जो अशोक का अभिलेख है, वहाँ जो भी अभिलेख मिला वहाँ पे अशोक का अभिलेख नहीं है। 21वां देखिए, निम्नलिखित किस स्थान पर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, पर नव प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए। यानी नव प्रस्तर काल का काफ़ी सारा चीज़ें जो है खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। चिरांद से, नालंदा से, चौसा से या फिर चंपारण से? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, चिरांद से ये मिले हैं। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? बोधगया, राजगीर, पटना या फिर वैशाली? सही आंसर क्या होगा? ठीक है, बी, राजगीर में। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? विश्व शांति स्तूप ये तो है, मलिया बयां का बकवारा ये नहीं है आपका, मनियार मठ भी है और बेनुबन भी है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही आसान सवाल है, फल्गु नदी के किनारे। इसका नाम निरंजना नदी भी है, जिसके तट पे गौतम बुद्ध जो है क्या किए थे? सन्यासी बनकर के तपस्या किए थे। राजगीर में पर्यटकों के लिए क्या क्या दर्शनीय है? जरासंध का अखाड़ा ये तो राजगीर में स्थित है, सही होगा। गिद्धकूट पर्वत ये भी राजगीर में ही है, और मखदूम साहब का हुजरा ये भी राजगीर में ही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग भी पूछ सकता है, यहाँ पे तीन चीज़ों को एक ही क्वेश्चन में पूछा है। अब हम पढ़ेंगे 26वां प्रश्न। देखिए ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है,
कुछ कमी रही वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो सीरीज से हम उसको इम्प्रूव करेंगे। 26वां प्रश्न है, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? देखिए, पावापुरी में किनकी मृत्यु हुई थी? जैन धर्म के जो गुरु हैं, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से। बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है, यानी ये जो चीजें दिया हुआ है उसमें बोध गया में कौन नहीं है? ब्रजासन, अनिमेष लोचन, रत्नाकर, चैत्य एवं चंक्रमण या हरिचंद्र मंदिर? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, ठीक है। अगला देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? देखिए, एक जगह तो महाबोधि वृक्ष है, उसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जो मंदिर अलग से बना हुआ है, ठीक है, महाबोधि मंदिर, वहाँ पे किस घटना से रिलेटेड है? तो हो जाएगा गौतम बुद्ध वहाँ पे स्नान किए थे। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध, बोध गया में तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संबंधित था। राजगीर, ये भी संबंधित था। वैशाली, ये भी संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लास्ट में जरूर हमें कमेंट में बताइएगा कितने % क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तीसरा देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑलरेडी हम बता चुके हैं, काफी आसान सवाल है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष, जो कि एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे हुआ था। गौतम बुद्ध को कहाँ कोंडिये और 5 ब्राह्मण मिले थे? ये भी महत्वपूर्ण है। कोंडिये और 5 ब्राह्मण कहाँ पर मिले थे? उर्वेला में, गलत। वैशाली, गलत। पाटलिपुत्र, गलत। आंसर होगा सारनाथ में, ठीक है, ऑप्शन डी। जैन धर्म के 12 तीर्थकर वसुपूज्य की जन्म स्थली, 12वें तीर्थकर, उनका नाम था वसुपूज्य, उनका जन्म स्थल पूछ रहा है। देखिए, जैन धर्म के जो भी 24 तीर्थंकर थे, ठीक है, लास्ट कौन थे? महावीर थे। तो सबके बारे में आपको जरूर पढ़ना है, एक प्रश्न वहां से जरूर आपको हमेशा पूछता है। यहाँ पे बात करेंगे वसुपुत्र की जन्मस्थली, तो आंसर हो जाएगा चंपा, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? ये भी बार बार पूछता है। देखिए, बिहार जो वर्तमान है उसमें 3 जनपद का क्षेत्र बिहार में अभी भी है, ठीक है। उसमें आपका आता है अंग, बज्जी और मगध, ये तीनों के तीनों जो है बिहार क्षेत्र जो वर्तमान है वहाँ स्थित था, लेकिन वत्स जो है बिहार में नहीं था, तो आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? मगध, अंग, बज्जी या फिर विदेह? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मगध। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, समाज राज्य विस्तार या फिर कृषि का विस्तार? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है, लोहे का उपयोग। 36वां प्रश्न को देखिए, टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ? ठीक है, जो आर्य थे वह बिहार में किस समय आए थे? ऋग्वैदिक काल में, महाजनपद काल में, उत्तर वैदिक काल में या फिर उपयुक्त सभी? देखिए, यहाँ पे तो कभी भी डी हो ही नहीं सकता, तीनों काल में एक आदमी कैसे आ सकता? नहीं ना आ सकता है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी जो है सही है, उत्तर वैदिक काल में ये लोग आए थे। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए, पीछे हमने पढ़ा था कि नव प्रस्तर युग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद से। यहाँ पर उसी को उलट करके पूछ दिया कि चिरांद और चेचर से किस युग का चीज प्राप्त हुआ। तो इसीलिए तरह जो है हिस्ट्री क्या स्टैटिक चीज है, वहां से नए नए प्रश्न कैसे बनेंगे? इधर उधर तोड़ मड़ोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नव प्रस्तर युग। बिहार में आदि मानव के उपस्थित आरंभिक साक्ष्य किस युग से मिले हैं? तो हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन ए। मुल्ला बहानी कहाँ का यात्री था? देखिए, मुल्ला बहानी कहाँ का यात्री था? अरब का, गलत। ईरान का, सही, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। इराक का नहीं था, ग्रीक का नहीं था,
ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही होगा। मुल्ला बहबानी कहाँ का यात्री था? ईरान का यात्री था। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? 40वां प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या है? सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? गुलाम हुसैन ततवाई, रिजकुल्ला, अब्बास शरवानी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गुलाम हुसैन। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? यानी जो भी मौर्य अभिलेख हैं उसका लैंग्वेज पूछ रहा है, लिपि क्या है? भाषा, सॉरी लैंग्वेज मतलब भाषा हो गया, यहाँ पे पूछ रहा है लिपि। खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाई, क्या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। पुरातत्ववेदा कनिंघम ने बिहार में क्या क्या खोजी? केसरिया स्तूप, सही हो जाएगा। लोरिया अरेज, ये भी सही। बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, ये भी सही। यानी आंसर ऑप्शन डी होगा। तीनों के तीनों जो ये ऊपर में आप देख रहे हैं चीजें ABC, ये सभी कनिंघम के द्वारा खुदाई के दौरान खोजा गया है। नालंदा में स्थित बड़गांव का पता किसने लगाया? स्मिथ, कनिंघम, व्हीलर या फिर मैकेंजी? देखिए नालंदा की खोज किसने की थी? हमने पीछे पढ़ा खुदाई, तो वह कनिंघम नहीं कर पाया था, तो बड़गांव का भी पता कौन लगाएगा? वही तो लगाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, कनिंघम। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले? लोरिया अरेज, लोरिया नंदगढ़, रामपुरवा या सभी? आंसर ऑप्शन डी होगा। इन तीनों जगह से जो है मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? चिरांद, चेचर, मनेर या उपयुक्त में से सभी? धातु प्रस्तर युगीन अवशेष, तो यह चिरांद में मिला है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। बिहार की पेंटिंग विधियाँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में कौन सा पेंटिंग जो है फेमस है? आसान सवाल है काफ़ी। मधुबनी पेंटिंग काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा। जट जाटिन लोक नृत्य किस राज्य में विख्यात है? तो यह बिहार में ही, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, जट जाटिन नृत्य शैली कहाँ पर है? बिहार में। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? बच्चे के जन्म, गलत। विवाह के अवसर पर, सही। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मिथिलांचल में, ऑप्शन डी सही होगा। कुछ चीज़ें आपको आसान लग रही होगी, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे अलग अलग बिहार के एग्जाम्स का, तो पाएंगे काफ़ी सारे ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से सभी चीज़ों को देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट सेट का। पटना कलम शैली से संबंधित एक चित्रकार का नाम पूछ रहा है। हुलाल दास सही, जयराम दास सही, शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद, ये भी सही। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये सभी के सभी जो है पटना कलम से स्थित है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेट यहाँ पे आरंभ हुआ। नेक्स्ट होगा सेट जिसमें हम अगले 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन पर जाकर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, कुछ कमी रही तो हमें बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर इसका PDF चाहिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू।